क्या सच में पृथ्वी का पानी अंतरिक्ष में बह रहा है? यह बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकती है कि हमारी पृथ्वी का पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में लुप्त हो रहा है। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक सत्य है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों से हो रही है, मगर इसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। हर साल हमारी पृथ्वी से थोड़ी मात्रा में पानी का अंश, खासकर हाइड्रोजन गैस के रूप में, अंतरिक्ष में विलीन हो रहा है। यह प्रक्रिया धीमी, चुपचाप और लगातार चलने वाली है, जिसे वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में गहराई से समझा है। यह कैसे संभव है? पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय परतों से घिरी हुई है, जो हमें सौर विकिरण, उल्काओं और अन्य अंतरिक्षीय खतरों से बचाती है। फिर सवाल उठता है, अगर धरती इतनी सुरक्षित है तो उसका पानी कैसे बाहर जा सकता है? इसका उत्तर है वायुमंडल की ऊपरी परतों में मौजूद बेहद हल्की गैसें, जो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से छूट जाती है। इनमें सबसे प्रमुख है हाइड्रोजन, जो पानी का एक घटक है। और चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की ज्ञात गैस है, यह पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त होकर अंतरिक्ष की ओर निकल सकती है। सूर्य की किरणें और जल वाष्प की भूमिका हमारी इस पानी के खोने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचकर पानी के अणुओं को तोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटो डिसोसिएशन। यह कुछ इस तरह होता है। H2O, H+O जब पानी के अणु टूटते हैं तो उनमें से हाइड्रोजन बाहर निकलकर वायुमंडल की ऊंची परतों तक पहुंचती है, और वहां से वह इतनी हल्की और तेज गति से चलती है कि आखिरकार वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर अंतरिक्ष में खो जाती है। कितना पानी हर साल अंतरिक्ष में जा रहा है? यह सुनकर चौंकाना स्वाभाविक है कि हर साल हमारी पृथ्वी से लगभग 90,000 से 1 लाख टन हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में निकल जाती है। हालांकि जब आप इसे धरती के महासागरों की तुलना में देखें, जो अरबों खरबों टन पानी से भरे हैं, तो यह मात्रा बहुत ही नगण्य लगती है। लेकिन यह बात विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारी पृथ्वी कोई पूरी तरह से बंद प्रणाली नहीं है। अरबों वर्षों की इस प्रक्रिया को देखा जाए तो यह धीरे धीरे पृथ्वी की रासायनिक और गैसीय संरचना को प्रभावित करती है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच लेकिन पूरी तरह सील नहीं है। हमारा वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की रक्षा की पहली पंक्ति है। वे हमें सौर हवाओं, कॉस्मिक किरणों और अन्य खतरनाक प्रभावों से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यह सुरक्षा कवच कोई हवा न आने पाने वाला लॉकबॉक्स नहीं है। यह एक अर्धपारगम्य परत है, जिसमें से कुछ विशेष प्रकार की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम समय के साथ बाहर निकलती रहती हैं। यह लगातार चलने वाली लीकेज पृथ्वी के वायुमंडलीय संतुलन का हिस्सा बन चुकी है, और यह दिखाती है कि हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं। क्या इसका कोई खतरा है? वर्तमान समय में इस गैसीय लीकेज से मानव जीवन या पारिस्थितिकी तंत्र को कोई सीधा खतरा नहीं है। महासागरों की गहराइयों और विशालता इतनी अधिक है कि यह नुकसान उसकी तुलना में एक बूंद से भी कम है। लेकिन यह बात भविष्य के लिए चिंतन का विषय जरूर बन जाती है। अगर भविष्य में सौर गतिविधियां बढ़ती हैं या वायुमंडल में किसी कारणवश परिवर्तन आता है, तो यह प्रक्रिया तेज भी हो सकती है। साथ ही यह विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हमें पृथ्वी की गैसीय परतों की निगरानी करते रहना होगा। क्या आपने कभी सोचा था? हो सकता है जो पानी आप अभी पी रहे हैं, उसका अंश अरबों साल पहले अस्तित्व में आया हो, शायद डायनासोर के समय का। वहीं दूसरी ओर हर साल कुछ पानी के अणु चुपचाप इस ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में खो जाते हैं, शायद कभी वापस न आने के लिए। क्या आने वाले युगों में यह गैसीय क्षय और भी तेज होगा? क्या हम कोई तकनीकी समाधान खोज पाएंगे जिससे इस लीकेज को रोका जा सके? यह सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि हमारा ग्रह एक जीवंत प्रयोगशाला है, जिसमें हर क्षण कुछ नया घट रहा है। निष्कर्ष, पृथ्वी एक खुली और गतिशील प्रणाली है। हम अक्सर पृथ्वी को एक स्थिर
और सीमित जगह मानकर चलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक जीवंत, गतिशील और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ ग्रह है। चाहे वह गुरुत्वाकर्षण हो, ऊष्मा का आदान प्रदान हो या गैसों का क्षय, पृथ्वी लगातार ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रही है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हर पल बदल रहा है और जिसमें पानी की एक छोटी सी बूंद भी कहानी कहती है अरबों साल की।